हेलो सब लोगों को। उम्मीद है कि फर्स्ट वीडियो के रूल्स आपने समझ लिया होगा। और एक एडवाइस मैं आप लोगों को कर रहा हूं कि अब उन रूल्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं इस सीरीज को करने का मेरा एक पर्पस था कि आपको वो रूल्स जिससे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसका एक प्रिसाइज आपको मैं लिस्ट दे दूं। अब वो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 करके वो फालतू की चीजें हैं, वो चैप्टर वाइज रूल्स बनेंगे। अब आपका काम ये है कि लास्ट डे का जो आपने वीडियो देखा, आपके पास उस एडजेक्टिव के V3, V4, प्लेसमेंट, इन चीजों को आप अपने प्रैक्टिस साथ कंफर्म करो, क्योंकि आज का पार्ट जो होगा, जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोगों को पढ़ने का है। ठीक है। अब इसके जितने रूल्स होते हैं ना, जो आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो अभी आप कवर कर लो। देखो, इस पार्ट का आप नाम देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस डिग्री मतलब लेवल का कंपैरिजन हो रहा है। अब एक दो चीजें बहुत क्लियर है कि अगर ये ध्यान रखो कि कंपैरिजन हो रहा है, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि कंपैरिजन होने के लिए अगर मुझे कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, तो मुझे मिनिमम दो चीजें तो चाहिए होंगी। मैं एक चीज को कंपेयर नहीं कर सकता। समझिए, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है, इस थियरी से मैं एक चीज को कंपेयर नहीं कर सकता और मुझे दो चीजें चाहिए, और ऊपर से वो दोनों चीजें सिमिलर चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी की चाहिए। अगर आपने कभी ऑनलाइन में, और ये मैं रूल बता रहा हूं आपको, उसको लिखा नहीं जा सकता है, उसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। अगर आपने कभी ऑनलाइन में मोबाइल खरीदने को सोचा हो, तो बहुत उसी विंडो में नीचे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता है, 2-3 मेक का मोबाइल दे देगा। उसके बाद प्राइस अगर उसने कोट किया तो तीनों के प्राइस को एक दूसरे के सामने में रखेगा। अगर कैमरा कोट किया तो कैमरा का मेगापिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्लासेस, सबको उसी एक कॉलम में डाल के वो कंपेयर करेगा। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक कैमरा का प्राइस दिया जाए, दूसरे कैमरा का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाए, तीसरे के ग्लास की क्वालिटी दी जाए, चौथे का कितना जीबी रैम है वो दिया जाए, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा खरीदना है, जब तक वो सिमिलर चीजों का कंपेरिजन नहीं हो। इससे डिग्री में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा, और मैक्सिमम टफ क्वेश्चंस डिग्री के इसी से आते हैं कि कंपैरिजन सिमिलर चीजों में किया जाता है। इस पार्ट का सबसे टफ पार्ट है वो, लेकिन फिलहाल अभी दो चीजों का मिनिमम दो चीजें चाहिए। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था, इंटेलिजेंट पीपल आर more likely to finish their work completely रखते हैं। अभी आप ध्यान दो कि मैं यहां इंटेलिजेंट लोगों की विशेषता बता रहा हूं कि वो अपने काम को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, या उनके काम के पूरी तरह खत्म करने की संभावना होती है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी डिग्री आएगा ना, तो मिनिमम दो चीजें चाहिए, और डिग्री के कोई ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का कोई ना कोई वर्ड तो आएगा, कोई ना कोई वर्ड आएगा। आप ध्यान देना। तो आपका अगर यहां पे कॉम्परेटिव डिग्री का वर्ड लगा हुआ है, तो आपको पूछना पड़ेगा
कि इंटेलिजेंट लोगों का कंपैरिजन अगर हो रहा है, मोर बताने का मतलब है कि कंपैरिजन हो रहा है, तो वो किससे हो रहा है? और वो कहीं नहीं है। इंटेलिजेंट लोगों का जिनसे कंपैरिजन हो रहा है वो कहीं नहीं है। इट मींस अगर अकेला इंटेलिजेंट लोग हैं इस सेंटेंस में, तो कंपैरिजन कहीं नहीं हो रहा है। सिंपल, आपको इस पार्ट में से इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा कि कभी भी सिंगल स्टेटमेंट जहां पे कोई दो यूनिट्स नहीं है, आप कंपैरिजन का स्ट्रक्चर, कंपैरिजन के शब्द नहीं लगा सकते हो। ठीक है, पहली चीज कि कंपैरिजन हमेशा करने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी। अब ये कंपैरिजन किस किस लेवल पे होता है, मैं जो टफर पार्ट है उसको मैं बात के लिए रखता हूं। कंपैरिजन किस किस लेवल पे होता है? अगर आपने कहा पॉजिटिव कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, तो ये दोनों को हम एक लेवल पे बैठा के कंपैरिजन करते हैं। वो उतना ही अच्छा है जितना ये है, वो उतना अच्छा नहीं है जितना ये है। अब जरा मैं पॉजिटिव डिग्री के रूल्स आपको दिखाऊं। अब जरा ध्यान दो, पॉजिटिव डिग्री, हाँ, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री पे आने के पहले ध्यान रखिए, कंपैरिजन सबसे जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि कंपैरिजन हम दोनों क्वालिटी कर सकते हैं। याद रखिए, आपके पास क्वालिटी बताने वाले शब्द दो होते हैं, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। तो आपका कंपैरिजन दोनों का होता है। जैसे अगर मैं आपको सेंटेंस लिखूं, राम delivered the speech as good as श्याम। आप जरा ध्यान दो, मैंने यहां पे पॉजिटिव डिग्री का एक स्ट्रक्चर लगाया। आप में से बहुत सारे लोग, चूंकि अगर आपने ग्रामर के हमारे यहां नियम पढ़े जाते हैं, अब मैं जब कंसेप्ट होगा किया होगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को नई नई चीजें दिखाई पड़ी होंगी, समझने में नया मिला होगा, लेकिन यहां पे बहुत सारे लोगों को दिखाई पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस का जो एरर होगा, मैं इस विंडो पे, विंडो नंबर 2 पे मैं बाद में भी आऊंगा, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मैं जानबूझ के जो भी कर रहा हूं यहां पे जानबूझ के कर रहा हूं, आप ध्यान देना। अब मैंने यहां पे बीच में एडजेक्टिव रखा, ठीक है। अब आप जरा सोचिए कि यहां पे जो गुड लगा है, वो लास्ट वीडियो के अनुसार ये गुड किस यूज में इस्तेमाल हुआ है? आपने राम को रखा सब्जेक्ट, डिलीवर्ड रखा आपने वर्ब, स्पीच रखा आपने ऑब्जेक्ट। अब इस एज को मत ध्यान दो इस वर्ड को। अब अगर मुझे कंपैरिजन नहीं करना होता तो मैं यही लिखता ना, राम डिलीवर्ड द स्पीच गुड। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि राम डिलीवर्ड द स्पीच गुड, तो आप में से सब कोई कहोगे कि गुड नहीं होगा, यहां पे वेल होना चाहिए। राम डिलीवर्ड द स्पीच वेल, क्योंकि आपको एक यहां पे एडवर्ब चाहिए था। एक छोटी चीज, वो हम लोग एडवर्ब के सेक्शन में करेंगे, कि बाकी सब एडजेक्टिव में एलवाई लगा के बनाते हैं एडवर्ब, गुड का वर्ड ही बदल जाता है, वो वेल एडवर्ब हो जाता है। वो एडजेक्टिव होगा जब आपके स्वस्थ होने की बात होगी। आई एम वेल का मतलब आई एम हेल्दी, मैं फिट हूं, अभी बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूं। अब वेल का अगर गुड के सेंस में वेल इस्तेमाल कर, अगर गुड का एडवर्ब मुझे लगाना हो तो गुडली नहीं होता, वेल होता है। तो आप ये ध्यान दो कि अगर यहां एज नहीं रहा होता
तो आपको तो यहां पे वेल लगाना पड़ता, तो अभी भी यहां पे वेल ही लगेगा। जैसे मैं लिखूं राम इज रनिंग स्लोली। अब यहां पे अगर मैं कहीं स्लो लिखूं तो आप में से सब कोई काट दोगे, ठीक है, सब कोई काट दोगे कि स्लो नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद रन से जुड़ा हुआ वर्ड एडवर्ब होना चाहिए। अब इसको मैं कंपैरिजन में डाल देता हूं, मोर स्लोली देन श्याम। सो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका गुड का डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का बनता है। बचपन से हम लोगों को जब भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया गया तो हम लोगों को सिर्फ एडजेक्टिव बताया गया था, एडवर्ब नहीं बताया गया था। इसीलिए ये पढ़ने में मोर स्लो देन या मोर गुड एज पढ़ने में कंफर्टेबल लगेगा, बट याद रखें कि डिग्री हमेशा इसका बनता है। अब जैसे बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है, तो आप याद रखिए कि ये दोनों बैडली का भी होता है। बैडली को भी अगर कंपैरेटिव डिग्री में डालना हो तो वर्स ही होगा और सुपरलेटिव में डालना हो तो वर्स ही होगा। ध्यान देना कि एडजेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के होते हैं। समझिए, एक अंतर क्या है कि क्विक का क्विकर और क्विकेस्ट होता है, ये पूछा हुआ है, बट अगर क्विकली करें तो उसमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। क्विकलियर एंड क्विकलीएस्ट नहीं बनता है, ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। तो ये हम एक्सेप्शन ले सकते हैं, लेकिन बैडली का मोर बैडली एंड मोस्ट बैडली नहीं होगा, वर्स एंड वर्स्ट ही होगा। जनरल रूल ये है, एक्सेप्शन आप क्विक को रख सकते हो। सो कंक्लूजन ये आया कि डिग्री अगर कंपैरिजन करना होगा तो हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का, दोनों स्ट्रक्चर जहां भी हो सकता है वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस विंडो पे फिर से आऊंगा, मैंने आपको कहा है। अब आप पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखो। पॉजिटिव डिग्री में आप दो स्ट्रक्चर लगाते हैं। जब आप किसी सेंटेंस में पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो स्ट्रक्चर लगाते हैं। एज लिखते हैं, यहां एक और एज लिखते हैं जिससे इधर कंपैरिजन जिसका हो रहा है जिससे हो रहा है, दोनों को इधर उधर रख देंगे। एंड यहां पर एडजेक्टिव और अब के बाद से एडवर्ब भी ऐसे लिखेंगे, या इसको हम चेंज करते हैं, सो लिखते हैं और यहां पे एज लगाते हैं। अब दोनों के यूज में अंतर यह है कि ये किसी भी तरह के सेंटेंस में लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस में लगेगा, जबकि इसको सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्या बुक में याद किए हुए हैं, बुक से, इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, इसको नेगेटिव में, नहीं, इसको सब तरह के स्ट्रक्चर में और इसको नेगेटिव में। अब अगर इसका मतलब कॉमन एरर आएगा तो वो सिर्फ यहां से आ सकता है, और इसको क्या करेगा, राम इज सो गुड एज श्याम, ऐसे कर देगा। गलत है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को तो सिर्फ एज एज लगता है, सो यहां पे हम एज लिख देंगे। अब इस पार्ट में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, समझे। देयर आर as many as 200 people in the hall। अब मैंने एक सेंटेंस रखा,
अब इस सेंटेंस में मैंने एक पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर लगाया और मैं आपसे पूछूं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करना कि यहां पर क्या कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन हो रहा है। तो आपका कंक्लूजन ये आएगा कि किसी से नहीं हो रहा है कंपैरिजन सेंटेंस में। तो याद रखें कि पॉजिटिव डिग्री जब करेंगे तो आपको कुछ इस चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। मतलब बीच में डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस स्ट्रक्चर का, ये पॉजिटिव डिग्री में नहीं है, ये खास स्ट्रक्चर है जिनको बनाने के समय में वो वही स्ट्रक्चर यूज हो गया जो पॉजिटिव डिग्री में होता था। बट आप कंफ्यूज मत होना, ये शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द लिखे हुए हैं। जैसे मैं अगर सेंटेंस बोलूं कि हॉल में 200 लोग थे, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया, हॉल में 200 लोग थे, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि हॉल में 200 लोग थे, मतलब मुझे 200 पे थोड़ा जोर डालना है, मेरे लिए आश्चर्यजनक था ये। तो अब मैं बोलने के समय में तो 200 में बोल दूंगा, लिखने में कैसे लिखूंगा? उसी के लिए ये स्ट्रक्चर्स बने हैं। आज एक छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने में भी हमें 10 लाख रुपया लगता है। मैं बोला 10 लाख लगता है, मेरे लिए 10 लाख एक आश्चर्यजनक चीज है, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उस 10 लाख पे जोर डालने के लिए, चूंकि मनी बात पर है, मनी बात कर रहे हैं, मनी अनकाउंटेबल है, तो मैं यहां मच लगाऊंगा। टुडे वी नीड एज मच एज 10 lakhs टू स्टार्ट इवन ए स्मॉल बिजनेस। एज मच एज का मतलब वो 10 लाख पे जोर डालने के लिए, एज मैनी, और ये मैनी लगेगा, मच लगेगा, लिटिल लगेगा, फ्यू लगेगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से इसके डिसाइड होता है। सो ये याद रखेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री का कोई सेक्शन नहीं है। इसको दूसरे एक और आप जानते हो, इसको एज वेल एज। अभी इसका एज वेल एज का आप अभी ध्यान दो, तो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है एज वेल एज श्याम। एक एज वेल एज, ये वेल वो वाला एज वेल एज नहीं है जो आप पहले सिंटेक्स में पढ़े हो, जिसका मतलब एंड होता है, जो कि एक प्रीपोजिशन है। एंड को मैंने प्रीपोजिशन लिखा है, इसको लिखा है राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग, इज कमिंग। वो एज वेल एज अलग है। और अभी जो हमने पीछे वाले विंडो में भी इस्तेमाल किया वेल, वो राम डिलीवर्ड द स्पीच वेल, वो वाला है, अच्छा वाला है। यहां पे अच्छा वाला नहीं है। सो एज वेल एज का 2 मीनिंग होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और, माई पेन इज एज गुड एज लॉस्ट। ये एक पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करो, राम इज एज गुड एज श्याम। लेकिन यहां पे गुड का मतलब अच्छा वाला नहीं है, ये एक फ्रेज है। ये एक फ्रेज है जो ऑलमोस्ट के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मेरा पेन भूल ही गया है, मान लो, जैसे मैंने कोई चीज देखा, दिन मतलब 15 दिन खोजा, उसको नहीं मिला, तो अब कहां है तुम्हारा, भूल ही गया है लगता है। तो वो जो लगता है भूल गया है ना, उसको एज गुड एज के सेंस में बोल लेते हैं। सो जब आप पॉजिटिव डिग्री करोगे तो आप ये ध्यान रखना कि इनको ये एक्सेप्शन के केसेस हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब एग्जामिनेशन में पूछेगा तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री पे आते हैं। अब ये पॉजिटिव डिग्री जहां एक लेवल पे रखता है, आप जरा ध्यान दो कि ये पॉजिटिव डिग्री का सही से अगर नाम लिया जाए तो सिर्फ एज वाला है। मतलब जो पॉजिटिव में सेंटेंस लिखा जाता है, ये खाली उसको कंपेयर करता है। राम इज एज गुड एज श्याम एक लेवल पे रखता है।
जबकि उसका निगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया होगा, जरा आप ध्यान दीजिए उसको। राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। हम यहां सो भी लगा सकते हैं भाई, अभी मैंने बोला कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो दोनों में से कुछ भी लगेगा। आप इस सेंटेंस को देखो तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री का है। इसको मैं लिख सकता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा। श्याम इज बेटर देन राम। सो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ एज का पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा जाता है, जबकि जो उसका नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्री के पार्ट्स हैं। और कंपैरिजन में एक को ऊपर और दूसरे को नीचे तो रखा ही जाता है। समझ गए आप? इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है आप में से सबको पता है। हम मोर लगाते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर से वही है, और यहां पे देन लगाते हैं। अभी इस देन को भी समझना है, थोड़ी देर के बाद देन को भी समझना है, ठीक है। अब आप में से सबको पता है कि अब एक तो ये जोड़ लीजिएगा, दूसरा ये ध्यान रखिए कि ये जो वर्ड्स हैं सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, ये वर्ड्स आप में सबको पता है, मैं कुछ नहीं, खाली चूंकि सारे रूल्स को एक जगह पे रखना है, तो ये वर्ड्स by meaning, by virtue of their meaning, they are themselves comparative degree। ये खुद comparative degree के स्ट्रक्चर्स हैं, comparative degree के एडजेक्टिव्स हैं। ये इनका मीनिंग ही था, जूनियर बोलने का मतलब कि किसी कंपैरिजन में कम सीनियर है वो, ठीक है। तो इनके साथ दो रूल है कि कभी भी इनके पहले मोर मत लगाइएगा और इनके बाद देन नहीं लगाइएगा, टू लगाइएगा। बस ये तो आप में से सबको पता है। गड़बड़ इसमें एक वर्ड का है, दैट इज कॉल्ड प्रेफर। प्रेफर का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेफर, ध्यान रखना, जब हम लोग डिग्री में पढ़ रहे हैं तो डिग्री में हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को पढ़ा जाता है, हम पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ते। लेकिन प्रेफर एक्चुअली एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और एक चीज तो क्लियर है कि हम वर्ब को डिग्री में नहीं पढ़ते, लेकिन इसका मीनिंग जिससे ये इसका एडजेक्टिव बना है, कंपैरिजन तो करते हैं। तो प्रेफर को भी यहीं पे हमें पढ़ना होगा, और प्रेफर को जब आप यूज करते हो ना, तो चूंकि प्रेफर है तो हम प्रेफर को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट डालेंगे। वो ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन, नहीं तो प्रोनाउन, या प्रेफर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो भी फॉर्म में जाता है। इसके बाद प्रेफर का जो प्रीपोजिशन है वो लगेगा, टू। और तब चूंकि कंपैरिजन इक्वल चीजों में होता है तो आप नाउन रख लो, प्रोनाउन रख लो और भी फोर रख लो, आप कोई भी रख लो। आई प्रेफर राम, यू वॉकिंग, मैंने एक ही सेंटेंस में सब बना दिया, टू
श्याम, हिम या रनिंग। तो प्रेफर टू जो हम लोग बोलते हैं ना, वो प्रेफर का जो टू आता है वो अलग आता है। पहले उसका ऑब्जेक्ट आएगा तब टू आएगा। रूल ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगना है तो ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट और तब उस वर्ब का प्रीपोजिशन। लेकिन एक गड़बड़ क्या है कि ये रूल हो गया कि सब्जेक्ट के साथ जब हम प्रेफर लगाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे हमको टू भी वन भी इस्तेमाल करने को अलाउड है। जैसे यहां पे नाउन प्रोनाउन और बिफोर रखा, वैसे ही हम प्रेफर के बाद टू भी वन भी रख सकते हैं। अब अगर इधर टू भी वन है तो मुझे यहां भी कंपैरिजन तो इक्वल चीजों में करना है, इधर भी टू भी वन रखना होगा और तब एक प्रेफर का टू भी रखना होगा, तब तो यहां पे टू भी वन हो जाएगा। तब तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आई प्रेफर टू वॉक टू रन, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसीलिए चूंकि ये स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो फिर ग्रामरियंस रूल बनाया कि जब प्रेफर के बाद टू भी वन आए तो इस टू को चेंज कर देना रादर देन में, और जो टू भी वन है उसका टू साइलेंट रहेगा, क्योंकि देन के बाद टू भी वन नहीं आता, भी वन आता है, बेयर इंफिनिटिव आता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, आई प्रेफर टू वॉक रादर देन रन। ये तुम्हारा प्रेफर का स्ट्रक्चर हो गया। इस पार्ट में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंपैरेटिव डिग्री में एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग डबल कंपैरेटिव बोलते हैं, डबल कंपैरेटिव। और डबल कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर कि उसके शुरू में द प्लस कंपैरेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के शुरू में जाएगा। और ये याद रखें, ये दो क्लॉज रहते हैं, डबल कंपैरेटिव दो, जहां पे कंपैरिजन में कोई चीज है बढ़ रही है, घट रही है, साथ में इंक्रीज हो रही है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, द प्लस कंपैरेटिव, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है और सेम स्ट्रक्चर उधर में रिपीट हो जाता है। द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसमें एक ध्यान देना यह है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, द हायर यू गो द कूलर यू फील। ध्यान इसमें रखना यह है कि कंपैरेटिव के पहले द आएगा और यह पूरा सेंटेंस के शुरू में आएगा। अब इसका एक्सेप्शनल यूजेस, जैसे मैं लिखूं, द हायर द प्राइस द लोअर द डिमांड इज। अब अगर मैं आपको यह सेंटेंस दूं तो आप सीधा बोलोगे कि यहां से इज को हटाओ, या द हायर द प्राइस इज। अच्छा, यहां मैं इज नहीं लगा सकता, क्योंकि द हायर के बाद अगर मैंने नाउन रखा तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा और वर्ब को सब्जेक्ट के पहले तो नहीं डाला जा सकता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में यह भी करता है कि द हायर इज द प्राइस, तो बस इज को उठा के हायर के बाद रखिए, इज अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। अब यह रूल है कि दोनों स्ट्रक्चर को इक्वल करने की जरूरत नहीं होती।
हम इस स्ट्रक्चर में सब कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट रखा हमने, यहां पे हमने कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखा। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, द हायर द प्राइस इज द लोअर द डिमांड। मैंने इस बार क्या किया, इधर वर्ब लगाया उधर वर्ब छोड़ दिया, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, वो आप ध्यान रखना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों स्ट्रक्चर पैरेलल बने। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, द सूनर द बेटर, ये एक प्रोवर्ब है। देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। यहां पे आप ध्यान दो, कहीं कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, कहीं के ना सब्जेक्ट ही है, सिंपल दो कंपैरेटिव है। सो याद रखिएगा कि डबल कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में जो परमानेंट डिफाइनिंग फीचर है वो द प्लस कंपैरेटिव है। इनका और इनका आना, हां अगर वर्ब रखोगे तो वो सब्जेक्ट के साथ ही आएगा और सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। सब्जेक्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि वर्ब आया हुआ है, लेकिन वर्ब रखने का मतलब कि सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट उसके पहले ही आएगा। सो आप सीधा कंपैरेटिव रख सकते हो, एक में सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ सब्जेक्ट के साथ, एक में मत लगाओ, एक में आप जैसे बनाना चाहो आप बना लो। ये तुम्हारे कुछ कंपैरेटिव के, बस यही कंपैरेटिव के रूल्स हैं। और भी अभी और भी थ्योरी में लेता हूं। सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव के साथ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक हम लोगों ने डिग्री में बनाया हुआ है, जैसे आज तक फर्स्ट डिग्री में आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा था, शायद आज के बाद से नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री में दिखाई पड़े। वैसे ही आप एक बात सोचो कि कंपैरिजन करने के लिए दो इक्वल चीजों को सामने में रखना पड़ता है। इधर में एक सेलफोन का कैमरा, इधर में दूसरे सेलफोन का कैमरा, तब कंपैरिजन होता है। बट मजे की बात यह है कि सुपरलेटिव में कहीं दो चीजें नहीं रखी जाती। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, हमने एक ग्रुप का नाम लिया, ग्रुप में से एक को हमने बाहर किया और उसको हमने बोल दिया कि राम इज द बेस्ट। ये क्या करता है कि ग्रुप में से किसी एक को उठा के सबसे ऊपर डालता है, सबसे ऊपर रख देता है। इसीलिए डिग्री के जो रूल्स होते हैं, टिपिकल रूल्स, वो कभी भी सुपरलेटिव पे काम नहीं करते। सुपरलेटिव मैंने कहा ग्रुप, तो याद रखिएगा दो के लिए कभी भी सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राम इज द बेस्ट ऑफ श्याम नहीं हो सकता है। दो लोगों के लिए कभी सुपरलेटिव का, दो से अधिक जब ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में से एक आदमी को हम बाहर करेंगे और उधर में पूरा ग्रुप ही रहेगा। ठीक है, तो आपका दो के लिए नहीं होगा। पहली चीज, सुपरलेटिव के पहले सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, द मोस्ट लगा के एडजेक्टिव या एडवर्ब कीजिए, जिसका सेल्फ बन जाता है, जैसे गुड का बेस्ट बन जाता है तो सिंपली द बेस्ट लगाना जरूरी है। अब जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर था, वैसे ही आप अभी ध्यान दो, परफेक्ट, यूनिक, फुल, एब्सोल्यूट, एक्सेलेंट, ये सब वर्ड्स के बारे में जरा सोचो तो। इम्पॉसिबल, कुछ फुल नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए तैयारी हो रही है ना, तो जबरदस्ती हम लोग ग्रामेरियन से लोग करते क्या है, सारी किताबों को सर्वे करेंगे, 25 वर्ड डाल देंगे जो एग्जामिनेशन में आज तक मुझे याद है कि ये और ये ही इस्तेमाल किया है।
आज तक यही दोनों में पूछा है। ये सब सेल्फ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके पहले कभी भी मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अगर आपको ये दोनों रूल याद है और ये दोनों रूल याद है तो आपको सुपरलेटिव में इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक अब इसके बाद का पार्ट, एक ये चीज है कि हम साथ में कौन कौन से एडजेक्टिव्स को रख सकते हैं साथ में। जैसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को हम एक ही सेंटेंस में सिंथेसाइज करने के लिए एक साथ रख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं राम इज प्लेइंग एज वेल एज और बेटर देन श्याम। एक ही सेंटेंस में। एक्चुअली ये दो अलग अलग सेंटेंस थे। राम इज प्लेइंग एज वेल एज श्याम, राम उतना ही अच्छा खेल रहा है जितना श्याम खेल रहा है, और राम इज प्लेइंग बेटर देन श्याम। अब इन दोनों को मिला के हमने एक साथ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर ध्यान दो कि राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट and less arrogant of all students। मैं अगर ऐसा लिखा तो अभी क्या हो गया कि लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, ध्यान रखिएगा। फ्यू का फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। अब मैंने एक सेंटेंस में एक सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव रखा, जबकि सुपरलेटिव के साथ और कोई डिग्री अलाउड नहीं है। सो आपको सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव ही रखना पड़ेगा। पॉजिटिव और कंपैरेटिव एक साथ आ सकते हैं। अब वो कॉमन एरर में करता क्या है, एक एज को हटा देगा। राम इज एज वेल और बेटर देन, राम इज प्लेइंग एज वेल और बेटर देन श्याम। जब पॉजिटिव कंपैरेटिव साथ में आएगा तो दोनों का स्ट्रक्चर फुल हो, यह ध्यान रखना। अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट, आपका डिग्री का पार्ट अलग, अब चीजें हो गई, अब छोटी छोटी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, जरा ध्यान देना कि ये जो सुपरलेटिव में अब जो मैं रूल्स कर रहा हूं ना, वो ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो रूल्स होते हैं कंसेप्ट वाले डिग्री के, वो सुपरलेटिव में कभी यूज नहीं होते। तो आपका अभी अगर वो रूल्स सुपरलेटिव में लगाया जाएगा तो कॉमन एरर हो जाता है। आपके जो मैक्सिमम रूल्स हैं वो कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। अब आप ध्यान दें कि आपका एज गुड एज जो लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री का सब पार्ट में, या बेटर देन जो लिखा हुआ है, ये और ये बाद में आने वाला, एज का पहले वाला नहीं, बाद वाला, प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। देन प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। अगर मैं बोलूं राम इज एज गुड एज श्याम, तो ये प्रीपोजिशन है, ये
इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन में जैसे बो का बॉय का प्लुरल बॉयज होता है, वैसे ही गो का कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री एज गुड होता है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, ये उसका इन्फ्लेक्शन है। और बाद वाला जो एज और देन है, जैसे राम इज बेटर देन श्याम, तो ये जो देन है वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों में तरह आता है। आई डिड द वर्क एज केयरफुली एज यू हैड एडवाइज्ड। तुम ध्यान दो, एक तो यहां केयरफुली आएगा, आई डिड द वर्क केयरफुली एडवर्ब होगा, और इस एज के बाद देखो फुल सेंटेंस आया है, तो यहां का एज कंजंक्शन है। He returned from there more quickly than you had advised। चलो अभी कोई सेंटेंस नहीं याद आ रहा है, मतलब बन नहीं रहा है, बना दो, सोचना पड़ेगा। अब आप ध्यान दो, तो मैंने आपको बोला कि देन और एज जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का जो सेकंड पार्ट है वो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों है। मतलब आप एज और देन के बाद वर्ड भी रख सकते हो, फुल सेंटेंस भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब इसमें एक चेंज होता है कि कंपैरेटिव में जो प्रीपोजिशन लगता है, मैं अभी प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं, कंजंक्शन नहीं, वो 3 आता है, एक देन, एक टू और एक ऑफ। 3 प्रीपोजिशन आते हैं, देन, टू और ऑफ। एक जनरल सेंस में तुम देन लगाते हो, अभी हम लोगों ने बात किया सुपीरियर इंफीरियर, तो वहां पे टू लगता है, और एक कम फ्रीक्वेंट यूज होता है, बट एक ऑफ भी इस्तेमाल होता है। ये तब जब मैं 2 लोगों का ग्रुप, क्योंकि 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो ये सुपरलेटिव पे चला जाएगा, 2 लोगों के ग्रुप को यहां रखूं और उसमें से एक यूनिट को मैं यहां रखूं, 2 लोग नहीं, 2 ऐसे लिखा जाए, ग्रुप ऑफ 2, मैंने ग्रुप को यहां रखा, एक यूनिट को यहां डाला और बीच में मैंने कंपैरेटिव डाला। जैसे राम इज younger the 2 sons। अब क्या मैं बोलूं कि ये जो दोनों बेटे हैं वो राम के हैं, राम बाप है, और मैं बोल रहा हूं कि बाप अपने बेटों से उम्र में छोटा है? सोचना जरा, मैं ये बोल रहा हूं ना कि दोनों बेटों में राम छोटा है, ये बोला जा रहा है। 2 लोगों का मैंने ग्रुप रखा, उसमें से एक को, अब राम के साथ उसका अगर भाई है श्याम, तो मैं बोल सकता हूं कि राम इज यंगर देन श्याम, लेकिन मैंने श्याम का नाम नहीं लिया, मैंने यहां बोला कि दोनों बेटों में राम छोटा है। तो इसका इस्तेमाल, क्योंकि जानते हो ऑफ का के अलावे एमोंग और बिटवीन में भी यूज होता है मीनिंग में। अब अगर मैं बोलूं वन ऑफ द बॉयज
तो यहां पे ऑफ का मीनिंग क्या है? का या एमोंग? वन एमोंग द बॉयज, लड़कों में से एक। वही ऑफ यहां पे बिटवीन के मीनिंग में आता है। तो यहां तो अब लगेगा ना टू लगेगा ना देन लगेगा, अब यहां लगेगा ऑफ। और रूल ये है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में दोनों ग्रुप के बाद इस दोनों ग्रुप में से एक यूनिटी मैंने यहां रखा, तो यहां पे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो ऑफ होगा, पहला चीज। और कंपैरेटिव के पहले द का आना जरूरी होगा। अगर द नहीं लगेगा तो कॉमन एरर हो जाएगा। सो कंप्लीट सेंटेंस सही बनेगा, राम इज द यंगर ऑफ द टू सन्स। यह ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें 3 प्रीपोजिशंस आते हैं, 2 पहले से आप जानते थे, एक इसको जोड़ लीजिएगा। तो आपका जो जनरल डिग्री का पार्ट है वो आपका ओवर हो गया। अब डिग्री का जो लास्ट पार्ट है वो देखना है हम लोगों को, लास्ट पार्ट। और लास्ट ये है कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों में किया जाता है। थ्योरी आप जानते हो। और चूंकि कंपैरिजन हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये रूल आपके सुपरलेटिव के लिए नहीं है। सुपरलेटिव में कंपैरिजन नहीं होता, 2 ग्रुप नहीं रखते, ग्रुप में से बस एक को निकाल के बोलते हैं बेस्ट है। इसीलिए ये रूल सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव पे काम करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल तुम्हारी डिग्री का। और अगर इस रूल को सुपरलेटिव पे यूज किए तो एरर हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ध्यान देना। आपको अगर मैं बोलूं राम सिंग्स बेटर देन श्याम, राम सिंग्स बेटर देन श्याम, तो आपको देन के बाद जाके देखना होगा, देन के बाद जाके देखना होगा। यहां पे एक आदमी है, इस आदमी का कंपैरिजन इससे होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि सेंटेंस का मीनिंग यह बोल रहा है कि मैं इंसानों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं उनके काम का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो जैसे राम सिंग्स वैसे श्याम सिंग्स, ऐसे होना चाहिए था ना। जरा सोचना। The development in IT sector is clearer than manufacturing sector. तुमको यहां भी आप इसमें पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हो, इज एज हाई एज, ऐसे भी लिख सकते हो। द डेवलपमेंट इज एज हाई एज, तो यहां पॉजिटिव डिग्री भी डाल सकते हो। अभी आपका देन एज के बाद देखना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंपैरिजन मैं आईटी सेक्टर से करूंगा। अब परेशानी यह है कि दोनों में कंपैरिजन उल्टा हो गया। मैं यहां पे सिंपल इंसान रखा तो इंसान की तुलना इंसान से होगी, बट सेंटेंस का मीनिंग यह बता रहा है कि दोनों के काम की तुलना हो रही है। यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर की तुलना नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट की तुलना हो, आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट की तुलना हो रही है।
अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आईटी सेक्टर से करेंगे तो उसका टर्नओवर इतना है, वो इस पार्ट में है, मैं सारी चीजें बात करूंगा, बट मैं बोल रहा हूं कि उसका डेवलपमेंट, तो यहां नाउन का नाउन से तुलना नहीं हो रहा है, नाउन के एक एस्पेक्ट का नाउन के उसी एस्पेक्ट से तुलना करना होगा, तभी क्लियर, तभी वो मीनिंगफुल बनेगा। तो जब सेंटेंस में वर्ब के एक्शन की तुलना हो तो आपके नाउन के बाद वो वर्ब आना चाहिए, और अगर वर्ब आएगा तो मैं वर्ब को रिपीट नहीं करके V1 और V5 के लिए सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, V2 के लिए डिड, और ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब के फॉर्म के लिए जो भी वर्ब का फॉर्म हो, V4 हो, V3 हो, यहां पे सिंपली उस ऑक्सिलरी वर्ब को रख देना है, V3 V4 नहीं रखना है। अब सही बनेगा राम सिंग्स बेटर देन श्याम डज। राम इज बेटर देन श्याम, मैं दो इंसानों का कंपेरिजन कर रहा हूं, राम के किसी एस्पेक्ट की तुलना नहीं कर रहा हूं, इसीलिए श्याम के बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जबकि आपके जब क्रिया की तुलना होगी तो ऐसे ध्यान देना होगा, और अगर आप नाउन की तुलना कर रहे हो, नाउन की, क्योंकि मेरे को आईटी का करना है तो उसके पहले मुझे रखना पड़ेगा द डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जब तुमको नाउन को प्लेस करना हो ना, तो उसके जगह पे दैट या दोज प्लस वो प्रीपोजिशन जो यहां यूज हुआ है। बहुत बार मैंने किताबों में देखा है कि, या लड़कों को मैंने देखा है कि देन दैट ऑफ रट के याद कर लेते हैं। भाई देन दैट ऑफ नहीं होता, वो एज दैट फॉर भी हो सकता है, एज दोज फॉर भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करने को देन थोड़ी आएगा, एज आएगा। अगर तुम्हारा नाउन सिंगुलर है तो दैट लगाना, प्लुरल है तो दोज लगाना। मैं अगर यहां लिखता डेवलपमेंट्स, अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूं, ये इसके लिए कि जिन लोगों ने याद किया हुआ है देन दैट ऑफ, उनका प्रोग्राम थोड़ा सा सेट हो जाए। एज क्लियर एज, और यहां पे मैं रख रहा हूं डेवलपमेंट्स, तो नेचुरली यहां पे हो जाएगा आर। अब आप ध्यान देना, देन दैट ऑफ वाले लोग अगर याद है तो, द डेवलपमेंट्स इन आईटी सेक्टर आर एज क्लियर एज द डेवलपमेंट्स, पहला तो यहां पे एस डालना होगा, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब अगर नाउन को प्लुरल रखना है तो यहां पे डेवलपमेंट्स के जगह पे मेरे को रखना पड़ेगा दोज, और प्रीपोजिशन जो लगा हुआ है वही रहेगा, द डेवलपमेंट्स इन, दोज इन। तो देन दैट ऑफ अगर हम याद कर रहे हैं तो आप जरा सोच लो कि आपके सारे एग्जाम्पल्स में वही लगा हुआ था, एक दैट जो लगा हुआ था, मतलब नाउन सिंगुलर था, और उस सिंगुलर नाउन के बाद हमेशा ऑफ आया था। तो अब हमको तो एज दोजिन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वही मैं बोला ना, क्या आएगा वो तो ये बताएगा। ये है कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों में किया जाता है। अभी अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। राम हैज एज बिग
a house as श्याम। अब मैं यहां पे अगर श्याम रखा तो अब लफड़ा यह है कि आदमी का कंपैरिजन उसके घर से होने लगा। हम यहां इंसानों की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम घर की तुलना कर रहे हैं। अब मैं यहां पे अगर श्याम से रखा तो लफड़ा यह है कि यहां पे राम में एपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है, तो फिर श्याम में एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा? तो फिर इक्वल करने के लिए हमको यहां पे लिखना पड़ेगा श्याम हैज। राम्स हाउस इज एज बिग एज, तो आप श्याम्स कर सकते हो। यही चीज है कि आपको तुलना जिससे करनी है वो बाद वाला वर्ड बताएगा और उसकी स्थिति देख लेना यहां पे। अगर वो उसके किसी एस्पेक्ट की तुलना की जाए, यही रूल सबसे ज्यादा पूछता है, यही रूल सबसे ज्यादा पूछता है। एक और सेंटेंस याद आ गया, स्टूडेंट्स आर वरीड more because of the lack of opportunities than the quality of jobs। अभी आप ध्यान दो, कभी कभार ऐसा होता है कि कंपैरेटिव के साथ मोर के बाद, पर्टिकुलरली ये तुम्हारा कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों में जाएगा, पहले वाले एज या मोर के बाद एक प्रीपोजिशन लगा देता है। अब तुम्हारे मोर के बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आया, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हो ही जाएगा, और देन के बाद एक नाउन फ्रेज आया। गलत है, यहां भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आना चाहिए और तब यहां पे आपको बिकॉज ऑफ लगाना पड़ेगा। यही चीज मैंने आपको कहा था कि मैं फिर से वापस आऊंगा। आप 2 नंबर में देखो, राम डिलीवर्ड द स्पीच, राम और श्याम का कंपैरिजन नहीं हो रहा, उनके काम का हो रहा है, तो श्याम के बाद हमको डिड लगाना पड़ता। अब ये सेंटेंस जाके पूरा सही हुआ। वैसे ही एक और था, मेरे को खोजने में टाइम लगेगा, मैं लिखने में लिख दिया था, मुझे था कि देखो, राम इज प्लेइंग, राम का कंपैरिजन श्याम से नहीं हो रहा है, इनके खेलने का हो रहा है, और इस बार ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब लगा हुआ है, इसलिए डू डज डिड की जरूरत नहीं है, श्याम के बाद इज लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, उनके दिमाग में बात आई हो कि मिस कर गए, नहीं, जानबूझ के छोड़ा हुआ था, ये कि जब समझा लूंगा तो फिर आने का है। सो रूल बना कि कंपैरिजन को हमेशा इक्वल चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं। एंड तुम्हारे डिग्री का लास्ट रूल, वो ये कि एक डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जब आप सुपरलेटिव के सेंटेंस को पॉजिटिव, वही मीनिंग रहेगा, और कंपैरेटिव से बोल सकते हैं, लिखते हैं, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। एक चीज बताना था थोड़ा कि सुपरलेटिव में इस प्रीपोजिशन को ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्लेस हो
तो प्लेस के पहले इन लगाइएगा, ऑफ नहीं। राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल बोल सकते हैं, ऑल का मतलब ऑल स्टूडेंट्स, वहां पे एमोंग ऑल हो गया, लेकिन अगर जगह दिया हुआ तो इन लगाइएगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं, नो बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राम, या राम इज बेटर देन एवरी बॉय इन द क्लास। अब इसका एक थ्योरी ये है कि आप में से जानते होंगे लोग कि जब हम एक ग्रुप में से एक आदमी को इस्तेमाल करेंगे, अब ये दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव और कंपैरेटिव है, बट एक्चुअली ये दोनों सेंटेंस मीनिंग दे रहा है सुपरलेटिव का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मीनिंग सेम स्ट्रक्चर अलग, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट, जैसे एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, वैसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके सुपरलेटिव में भी होता है, डिग्री में भी होता है। तो जब ये उस ग्रुप का मेंबर होगा, तो ध्यान रखना, और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज तो क्लियर है कि नो, एनी, एवरी या ऑल तो लगाना ही पड़ेगा, बिना ये लगाए नहीं बन सकता। मोस्ट लगाने से नहीं होगा, गलती हो जाएगी। सारे लड़कों से अच्छा है ये बोलना होगा। तो रूल ये है कि अगर ये इस ग्रुप का मेंबर है, अगर नहीं भी हो सकता है, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ये इस ग्रुप का मेंबर है तो यहां पे अदर लगाना जरूरी होगा, नहीं तो एरर हो जाएगा। अगर तुम्हारा लगा हुआ है नन, नोबडी, एनीबडी या एवरीबडी, तो आपको एल्स लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज। अब आप देखना है, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो यह ध्यान रखना कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करने के लिए ये लगाते हैं। सुपरलेटिव में अदर का लगना कॉमन एरर हो जाता है, वहां नहीं लगेगा, वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में लगेगा, और वो भी तब जब ये उस ग्रुप का मेंबर हो। अगर मैं लिखूं कश्मीर इज मोर सिनिक देन एनी हिल स्टेशन इन यूरोप। अब यह ध्यान रखना कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, मैं यूरोप के हिल स्टेशन से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो अब एनी के बाद अदर नहीं लगेगा। ये लगेगा तब जब जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो उसका पार्ट है। यही तुम्हारे डिग्री के रूल्स थे, यही तुम्हारे डिग्री के रूल्स हैं। अब जरा सोचो कि शायद 50 मिनट से ऊपर, मतलब हम लोगों का अभी पता नहीं, आप लोग 1 घंटे का वीडियो देखोगे, देखना चाहिए आप लोगों को, एक साथ पूरा हो जाएगा, तो इतने देर में तुम्हारा पूरा डिग्री खत्म हो गया। आप इसको कंपैरिजन का समझ लो अच्छे से, और इसके रूल्स का कॉमन एरर के थ्रू जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, और डिग्री का कोई भी क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली बार डिटरमाइनर्स के साथ। थैंक यू सबको।